बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर बड़ी पेशरफ्त हुई है। भारतीय मीडिया का दावा है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की तजवीज़ तस्लीम कर ली है। 2027 तक इंडिया में होने वाले आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का पाकिस्तानी मुतालिबा मान लिया है। पाकिस्तान और भारत 3 साल तक एक दूसरे के मुल्क में मैचेस नहीं खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर दुबई में होंगे। पाकिस्तान 2026 के T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में नहीं खेलेगा। ज़राए का कहना है कि अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अगले 24 से 48 घंटों में अहम पेशरफ्त का इम्कान है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान का मुतालबा तस्लीम कर लिया। आइंदा 3 साल भारत की मेजबानी में होने वाले आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान टीम अपने मैचेस हाइब्रिड मॉडल के तहत किसी और मुल्क में खेलेगी, जबकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर होंगे। भारत के मैचेस दुबई में होंगे और 2026 के T20 वर्ल्ड कप, जिसके भारत और श्रीलंका मुश्तरका मेजबान है, उस इवेंट में पाकिस्तान टीम अपने मैचेस भारत में नहीं खेलेगी। 3 साल तक पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि पीसीबी चाहता है कि आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान इंडिया के मामलात आईसीसी के फोरम पर ही तय हों और उनकी पाबंदी मेंबर बोर्ड पर लाजमी होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम मामलात होस्ट एग्रीमेंट में शामिल करने पर इसरार किया है। भारतीय मीडिया के दावे पर आईसीसी और पीसीबी ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। भारत की रजामंदी की सूरत में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मामलात अगले 24 से 48 घंटे में तय होने का इम्कान है। अगले 1-2 रोज में मामले पर मजीद पेशरफ्त हो सकती है। इंडिया बाज़ाब्ता फ्यूजन फार्मूले पर जवाब देगा, तब मजीद बात होगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के फार्मूले पर मजीद बेहतर नताइज के लिए पुरुमीद है। हाइब्रिड मॉडल के साथ और बहुत कुछ तय हो सकता है। पाकिस्तान के लिए क्रिकेट की जीत और इज्जत अव्वलीन तरजीह है। PP 139 शेखुपुरा के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने मैदान मार लिया। राना ताहिर इकबाल 44,535 वोट लेकर कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता एजाज हुसैन भट्टी 20,093 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ये नशिस्त मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली राना अफजाल हुसैन के इंतकाल पर खाली हुई थी। मजीद जानते हैं शेखुपुरा से सुहेल अहद की रिपोर्ट में। PP 139 शेखुपुरा के ज़िमनी इलेक्शन के लिए हल्के में 124 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए थे। इलेक्शन में 8 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। पोलिंग के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर लीगी कारकुनों ने मरकजी ऑफिस के बाहर जश्न मनाया। कारकुनों ने आतिशबाजी के साथ हवाई फायरिंग भी की। मुंतखब MPA राना ताहिर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनकी कामयाबी हुकूमती पॉलिसियों का नतीजा है। जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि हमें बार बार इस हल्के में सुरखरू करते हैं और उसके बाद हमारी अवाम जो बार बार राना तनवीर साहब की लीडरशिप पे और मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप पे एतमाद करती है और हमारा विजन वही है कि खुशहाल और तरक्की करने वाला पाकिस्तान। रवां साल के दौरान PP 139 में ये तीसरा इलेक्शन है। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के राना तनवीर हुसैन NA 120 और PP 139 से कामयाब हुए थे। उन्होंने सूबाई असम्बली की सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद ज़िमनी इलेक्शन में उनके भाई मुस्लिम लीग नून के राना अफजाल हुसैन मुंतखब हुए। राना अफजाल हुसैन की वफात के बाद हल्के में तीसरी मरतबा इलेक्शन हुआ है। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ शेख सुहेल अहद, जियो न्यूज़, शेखुपुरा। वज़ीर आज़म ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना ताहिर को ज़िमनी इलेक्शन में जीत पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने कहा, अवाम ने इंतशार की बजाय तरक्की और खुशहाली के हक में फैसला सुनाया है। PP 139 के ज़िमनी इंतखाब ने जलाओ घिराओ के बयानियों को मुस्तरद कर दिया। अवाम से अपने किए गए वादों पर अमल दरामद के लिए दिन रात कोशा हैं। नवाज शरीफ की सोच और पार्टी वर्कर्स की मेहनत की बदौलत फतह नसीब हुई। वज़ीर आला पंजाब दिन रात अवाम की खिदमत, सूबे की तरक्की के लिए मसरूफ़ अमल हैं। अवाम मुल्क में हकीकी माशरे और माशरती तरक्की, हकीकी खुशहाली लाने वालों को मुंतखब कर चुकी है। इंशाअल्लाह वतन अजीज़ को तरक्की की बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए शबाना रोज़ मेहनत जारी रखेंगे। गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल से गिरफ्तार किए जाने वाले 5 अपोजिशन रहनुमाओं को रात गए रावलपिंडी पुलिस लाइन मुंतकिल कर दिया गया। ज़रा के मुताबिक पुलिस ने अटक हसन अब्दाल के मुकदमात में उमर अयूब की गिरफ्तारी डाल दी। राजा बशारत, अहमद नासिर चट्ठा की गिरफ्तारी भी डाल दी गई। राजा माजिद मलिक अजीम की थाना धमियाल में मुकदमे में गिरफ्तारी डाली गई है, जबकि पुलिस ने PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी रिपोर्ट ATC में रावलपिंडी में जमा करा दी है। गिरफ्तार PTI रहनुमाओं को आज ATC रावलपिंडी में पेश किया जाएगा।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। फोरम ने हुकूमत पर जोर दिया कि जहर उगलने, झूठ और मौशरती तकसीम की साजिशों के खात्मे के लिए सख्त कवानीन और जवाबित बनाए जाएं और उन पर अमल दरामद भी कराया जाए। जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। फोरम ने वफाकी दारुल हुकूमत में पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश किया। फोरम ने वाज़ेह किया कि मरबूत और पहले से तैयार करदा प्रोपेगेंडा बाज़ सियासी अनासर के मज़मूम अज़ाइम के तसलसल का अक्कास है, जिसका मकसद पाकिस्तान के अवाम, मुसल्लह फ़ौज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। ज़ाती मफादात के हुसूल के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट करेंगी जरमीन ज़हरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। फोरम ने हुकूमत पर जोर दिया कि जहर उगलने, झूठ और माशरती तकसीम की साजिशों के खात्मे के लिए सख्त कवानीन और जवाबित बनाएं और इन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदही करके इन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम जरूरत है। फोरम ने वफाकी दारुल हुकूमत में पाक फौज की कानूनी तैनातियों के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर भी तशवीश का इजहार किया। फोरम ने वाज़ेह किया कि मरबूत और पहले से तैयार करदा प्रोपेगेंडा बाज़ सियासी अनासर के मज़मूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कास है, जिसका मकसद पाकिस्तान के अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। ज़ाती मफादात के हसूल के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फोरम ने दहशतगर्दों बिलखसूस फितना खारिज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन के बेदरग इस्तेमाल पर भी तशवीश का इजहार किया। फोरम ने कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत को अपनी सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकने के लिए वाज़ेह इक़दामात करने की जरूरत है। फोरम ने दहशतगर्दों, इनके सहूलतकारों और इनकी हौसला अफजाई करने वालों को बेअसर करने के अज़म का भी इजहार किया। फोरम ने इक्तसादी तरक्की को फरोग देने, गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैक डाउन और दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ को खत्म करने में हुकूमती कोशिशों की हिमायत जारी रखने के अज़म का भी इजहार किया। फोरम ने अमन इस्तेहकाम के लिए शोधाए अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों, शहरियों और इस्लामाबाद में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जामे शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। जरमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारजियों की मौजूदगी की इतलात पर खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, जिसके दौरान 8 खवारिज मारे गए जबकि 2 को हिरासत में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक खवारिज की मौजूदगी की इतला पर जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में इंटेलिजेंस की बेस पर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने खवारिज के मकाम पर मौसर अंदाज में कार्रवाई की, जिसके नतीजे में मतलूब खवारिज सरगना खान मोहम्मद उर्फ खोरे मारा गया। 2 खवारिज मजीद भी मारे गए जबकि 2 खवारिज को गिरफ्तार भी किया गया। हलाक खारजी खान मोहम्मद उर्फ खोरे इलाके में टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी समेत दहशत गर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस था। ज़िला कुरम में क़याम अमन के लिए मुख्तलिफ इक़दामात जारी हैं। बलोचिस्तान और पख्तूनख्वा के उमाइदीन, पार्लियामेंटेरियंस और उलमा पर मुश्तमिल जिरगा भी पारा चिनार पहुँच गया है, जो फरीकैन के उमाइदीन से मुज़ाकरात कर रहे हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। जी, ज़िला कुरम में पैरबंदी के बाद जहाँ हालात मामूल पर आ रहे हैं, तालीमी इदारे खुल गए हैं, वहाँ ग्रैंड पश्तून अमन जिरगा भी पाराचिनार पहुँचा है। गुज़िश्ता 4 रोज़ से खैबर पख्तूनख्वा, कबायली अजला और बलूचिस्तान से आया हुआ अमन जिरगा फरीकैन के मुआहिदीन के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। सद्दा और पाराचिनार में भी जिरगा मेंबरान ने फरीकैन के मुआहिदीन से मुज़ाकरात किए हैं। जिरगा से अपने खिताब में जिरगा मेंबरान नासिर खान को के खेल, हमीद शेरानी और मुफ्ती के पैतल्लाह का कहना था कि वो ज़िला कुरम में क़याम अमन के लिए आए हैं और वो चाहते हैं कि जल्द यहाँ पे देर पा अमन का क़याम मुमकिन हो। इस हवाले से कबायली अमायदीन उनके साथ भरपूर ताउन करें। जिरगे से अपने खिताब में कबायली अमायदीन ने जिरगे मेंबरान को यकीन दिलाया कि वो क़याम अमन में उनके साथ भरपूर ताउन करेंगे ताकि जल्द ज़िला कुरम में देर पा अमन का क़याम मुमकिन हो। पाकिस्तान की तारीख के पहले हिंदू PSP ऑफिसर राजिंदर मेघवार ने तरबियत मुकम्मल होने के बाद फैसलाबाद में अपनी पहली तैनाती के बाद फ़राइज़ अंजाम देना शुरू कर दिए हैं। तफसील बताएंगे इरफानुल्लाह। फैसलाबाद पुलिस गुलबर्ग सर्कल में बतौर ASP तैनात होने वाले नौजवान राजिंदर मेघवार का ताल्लुक सिंध के पसमानदा तरीन जिला बदीन से है।
राजिंदर महगवार ने CSS के बाद पुलिस ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। ASP राजिंदर कहते हैं कि अवाम की खिदमत का ख्वाब हकीकत में ढलने पर वो इंतहाई खुश हैं। कि पुलिस डिपार्टमेंट में रह के आप लोगों के वो मसले हल कर सकते हैं जो आप बाकी डिपार्टमेंट्स में नहीं कर सकते, और इसमें जो आपको खुशी मिलती है, मुझे नहीं लगता आप बाकी महकमों में रह के आप जो है वो इतना कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए जो है ऑन ग्राउंड काम कर सकते हैं। पंजाब पुलिस के क़याम के बाद पहली मर्तबा फैसलाबाद में हिंदू नौजवान की बतौर ASP तैनाती पर पुलिस हुकाम भी पुरउम्मीद हैं कि राजिंदर अमन व अमान के साथ साथ अकलीतों के मसाइल हल करने में भी मावन साबित होंगे। हमारी खुशकिस्मती है कि वी हैव अ हिंदू ऑफिसर हेयर इन पंजाब फैसलाबाद, और राजिंदर साहब जो है ही बिलोंग्स टू बदीन और वो यहाँ आकर सर्व कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उनकी जो शमूलियत है फैसलाबाद पुलिस में बहुत अच्छी साबित होगी। इससे पुलिस में इंक्लूसिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ेगा। पाकिस्तान में अकलीतों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ इनके लिए तरक्की के भरपूर मौक़े भी मौजूद हैं। पंजाब पुलिस में राजिंदर महगवार की शमूलियत इस बात का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान और अली अरसलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। पाकिस्तान में सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज यानी CSS के इम्तिहान में रहीम यार खान से ताल्लुक़ रखने वाली अक़लियती बरादरी की खातून रूपमती भी कामयाब हो गई हैं। रूपमती का ताल्लुक़ रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद के एक कस्बे संजरपुर से है। रूपमती इन दिनों फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल कर रही हैं। रूपमती पाकिस्तान के मुमताज़ मुसव्विर और ख़त्तात चित्रा प्रीतम की बेटी हैं। चित्रा प्रीतम को मुसव्विरी के शोबे में उनकी खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमग़ा इम्तियाज़ दिया जा चुका है। रूपमती का कहना है कि वो पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा में जाकर पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में उजागर करना चाहती हैं। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन की कटास राज आमद यात्रियों की रिहाइश के लिए नए कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। 36 कमरों पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में 200 यात्रियों की रिहाइश की गुंजाइश भी है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अली अवान। वफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कटास में यात्रियों की रिहाइश के लिए नए कम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। उन्होंने रिहायशी कम्प्लेक्स में फराहम की गई सहूलियात का जायजा भी लिया। 36 कमरों पर मुश्तमिल कम्प्लेक्स में 200 यात्रियों की रिहाइश का इंतजाम है। वफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान में अक़लीतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है, जबकि भारत में मुसलमानों पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। पाकिस्तान इस मसले को आलमी सतह पर उठाएगा। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, पाकिस्तान दीगर ममालिक की निस्बत सस्ता हज पैकेज दे रहा है। हिस्टोरिकल मैं समझता हूँ मॉन्यूमेंट्स हैं और हिस्टोरिकल जगह हैं जिनकी तारीख़ हज़ारों साल है, तो मैं समझता हूँ कि हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ये यहाँ पे हमारे पाकिस्तान बनने से पहले के हैं, तो आप समझ लें हमें ये विरसे में मिले हैं, तो इनकी प्रोटेक्शन भी मैं समझता हूँ हमारा फ़र्ज़ बनता है। कटास राज में हिंदू पंडितों ने अक़लीतों के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। इतनी खुशी को उसका मैं इज़हार भी नहीं कहा। हर एक जो भी हिंदू व्यक्ति हमारा यहाँ है, यकीन करे बहुत खुश होके गया यहाँ के इंतज़ामात से। तो हमारी ये इच्छा भी थी, ये जो हुकूमत ने पूरी की। हम हुकूमत पाकिस्तान अपने प्यारे देश के लिए दुआगो हैं कि हमारे प्यारे देश पाकिस्तान को दिन रात तरक्की की राह पे भगवान गामजन रखे और इसमें रहने वाले तमाम देशवासियों को सलूक दान करे। कम्प्लेक्स की इफ्तिताई तकरीब में हिंदू और सिख बरादरी के रहनुमाओं के अलावा चेयरमैन वक्फ मतरूका इमलाक बोर्ड, सेक्रेटरी मजहबी उमूर और दीगर हुकाम ने भी शिरकत की। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली अवान, जियो न्यूज़, चकवाल। तीसरे T20 इंटरनेशनल में जिम्बाब्वे ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 7 विकेट पर 132 रन बनाए। होम टीम ने 1 गेंद पहले हदफ हासिल कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम रही। पाक जिम्बाब्वे सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर ने बराह रास्त नशर किए। मलावियों में पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर फेल हो गया। 19 रन पर उमैर, साहबजादा फरहान और उस्मान पवेलियन लौट गए। अब कप्तान सलमान रुके। दूसरी जानिब से तैयब ताहिर ने 21 रन बनाए। कासिम अकरम 20 रन बना गए। सलमान भी 32 रन बनाकर आउट हो गए। इरफान मिन्हास ने 22 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। अब्बास आफरीदी ने 15 और जहादाद ने 6 रन बनाए। पाकिस्तान का स्कोर 7 विकेट पर 132 रन रहा। मुजार बानी ने 2 विकेटें हासिल की। 133 रन के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की पहली विकेट 40
रन्स पर गिरी। फिर ब्रायन बेनेट ने 43 रन बनाए। डिवॉन माइज ने 13 और कप्तान सिकंदर रजा ने 19 रन स्कोर किए। आखिरी ओवर में जिम्बाब्वे को 12 रन दरकार थे। डेब्यू करने वाले तीनू टेंडा मोआपासो ने पहला चौका लगाया, फिर छठी टीम को एक गेंद पहले फतह दिला दी। अब्बास आफरीदी ने 3, जहादाद ने 2 विकेटें हासिल की। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम रही। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट आज से लाहौर में शुरू हो रहा है। मोहम्मद शुएब एजाज का दिफा करेंगे। 41वें गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट का लाहौर जिमखाना क्लब में आगाज हो गया है। मुंतजमीन ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इब्तदाई मुकाबलों के बाद मेन मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। टूर्नामेंट 8 दिसंबर तक जारी रहेगा। इवेंट में मेंस एमेचर्स, सीनियर एमेचर्स, वेटरन, जूनियर्स और लेडीज के मुकाबले होंगे। चैंपियन का फैसला नेट स्कोर पर होगा। इवेंट में नामवर एमेचर गोल्फर्स शरीक हैं। रिकॉर्ड 342 गोल्फर्स गवर्नर्स कप की मुख्तलिफ कैटेगरीज में हिस्सा लेंगे। मोहम्मद शुएब एजाज का दिफा करेंगे। लाहौर में फ्लोरल आर्ट सोसाइटी की जानिब से नुमाइश का इनेकाद किया गया। तफसील बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा इरम अवान। फूल कुदरत का एक हसीन तोहफा, ये जहाँ भी सज जाएं उसकी खूबसूरती बढ़ा देते हैं, लेकिन जब महारत से इनकी आराइश की जाए तो हुस्न दोबाला हो जाता है। ऐसा ही देखने में आया लाहौर फ्लोरल आर्ट्स ऑफ सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम फूलों की आराइश के मुकाबले में, जिसे माई क्रिएटिविटी का नाम दिया गया। खुश्क पत्तों, शाखों और फूलों से बनाए शाहकार मुकाबले में हिस्सा लेने वाली शुरका की तखय्युल की अक्कासी करते हुए नजर आए। क्रिएटिव काम करें तो जहन को कितना सुकून मिलता है, तो इस नजरिए को लेके तो हम लोग इस तरह के कंपटीशन करते हैं। बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है फ्लोरल आर्ट का व्हेन इट कम्स टू फ्लावर अरेंजमेंट, सो वी आर वेरी हैप्पी विद इट। मेरी अपनी क्रिएटिविटी है जो कि मुझे मटेरियल मिला था और यस बहुत अप्रिशिएट हुआ। जजेस का कहना था कि सब ही ने अपनी अपनी ज़हनी सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा किया। ये तयन करना मुश्किल था कि किसको अव्वल नंबर पर रखें। सब लोगों ने इतने खूबसूरत डिज़ाइन बनाए थे, इतने क्रिएटिव थे कि बड़ी मुश्किल से हम लोग फैसला कर सकें कि किसको क्या दिया जाए। बड़ा डिफिकल्ट था सब में से निकालना, लेकिन बड़ा अच्छा माशाल्लाह सबने बहुत अच्छा काम किया। शुरका का कहना था कि ये आर्ट उन्होंने बाकायदा सीखा है। ऐसी एक्टिविटी से ज़हनी सुकून मिलता है। फूल और पत्तों को खूबसूरत बनाना एक आर्ट से कम नहीं। कैमरामैन सफदर अली के साथ इरम अवान, जियो न्यूज़ लाहौर। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले शुरू होने वाला है मोहब्बत में जिद और अना की जंग का अनोखा सिलसिला। देखिए नई ड्रामा सीरियल महशर आज से हर जुमे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट का अपने नाजरीन के लिए बेहतरीन और मायारी एंटरटेनमेंट की फराहमी के अज़्म के साथ शुरू हो रहा है एक नया सिलसिला, जिसकी कहानी को आमिरा शाहिद ने तराशा है अपने कलम के साथ। मैं इस बात को माफ नहीं करूंगा ना। और दिलकशी के साथ किरदारों को हिदायत की माला में पिरोया है सैयद रामिश रिजवी ने। ड्रामा सीरियल की मेगा स्टार कास्ट में शामिल उस्मान पीर साधा, महमूद अख्तर, मिर्जा जैन बेग और सिद्रा न्याजी, इमरान अब्बास और नीलम मुनीर की अना की राहों पे चलती मोहब्बत को क्या बनने देंगे गुलजार। मैं चाहता ना तो तुम्हें अपनी बेपनाह मोहब्बत के शहर में जकड़ने की कोशिश जरूर कर सकता था। मैं आयमा अब्दुल गफ्फार हूँ, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते। कमर नाशाद का लिखा गया गीत, नवीद नाशाद की खूबसूरत कंपोजिशन और आवाज की बदौलत ड्रामा सीरियल की OST की सूरत, अब्दुल रहमान और आयमा अब्दुल गफ्फार के बीच जुड़ने वाले अनोखे बंधन में जज्बात को दे रहा है जुबान। ड्रामा सीरियल की दिलचस्प प्रमोशन ने जहां नाजरीन के दिलों को अपने शहर की रंगीनियों में कर रखा है गिरफ्तार, वहीं इस दिलचस्प कहानी को देखने के लिए शायकीन हो रहे हैं बेकरार। प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी कैसे करेंगे दो दिलों को इश्क की बुलंदियों से सरफराज, या फिर मोहब्बत की तिश्नगी महशर तक जाएगी साथ। देखिए नई ड्रामा सीरियल महशर का प्रीमियर 6 दिसंबर से हर जुम्मे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।